जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। हिंदी व्याकरण श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन किया था और अब आज के वीडियो में हम लोग व्याकरण को जो 3 भागों में बांटा गया था, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने वर्ण विचार को खत्म कर लिया। अब हम लोग शब्द विचार पर विचार करेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के श्रृंखला की शुरुआत होती है शब्द से और शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। शब्द के बारे में जानने से पहले हम लोग वर्ण और अक्षर के बारे में और उनके अंतर के बारे में समझ लेते हैं। तो वर्ण, ध्वनि का वह लिखित रूप जिसका खंड नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं, जबकि स्वर या स्वर युक्त व्यंजनों को अक्षर कहते हैं। अब उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे कि वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। जैसे राम, राम का निर्माण हुआ र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस अ, ये 4 वर्ण हुए। जबकि राम का निर्माण रा और म के मिलने से हुआ, तो ये जो रा और म है ये 2 अक्षर है। तो ये वर्ण और अक्षर में अंतर है। शब्द, आखिर शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं? तो एक या अधिक अक्षरों के मेल से बनी सार्थक स्वतंत्र ध्वनि या ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मैं, वह इत्यादि। मैं एक अक्षर का शब्द हो गया, वह 2 अक्षर का शब्द। शब्दों के भेद, अब जानेंगे हम लोग शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो शब्दों के अनेकों भेद होते हैं और वो भी अनेक तरह से। जैसे पहला अर्थ की दृष्टि से, दूसरा रचना की दृष्टि से, तीसरा उत्पत्ति की दृष्टि से और चौथा रूपांतर की दृष्टि से। तो हम लोग शुरुआत करेंगे पहला अर्थ की दृष्टि से। इस दृष्टि से शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आम, रोहित आदि। आम, आम कहने से अर्थ हुआ कि किसी एक फल का नाम, जिसे हम कोई भी बोलेगा तो कोई दूसरा व्यक्ति समझ जाएगा कि आम किसको बोला जाए। ठीक, रोहित किसी व्यक्ति का नाम। ख, निरर्थक, जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कुकू, कुकू कोई शब्द, इसका कोई अर्थ नहीं है, बस यह एक किसी प्राणी चिड़िया का आवाज है। भोंभो, यह भी एक प्राणी का आवाज है, जो कि कुत्ता है उसका आवाज भोंभो आदि। अगला, रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो इस दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। रचना यानी कि उनका निर्माण किस प्रकार से हो। तो पहला रूढ़ शब्द, जिन शब्दों का कोई खंड सार्थक नहीं होता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात जब उस शब्द को तोड़ा जाएगा तो उन तोड़े हुए शब्दों का कोई अर्थ ना हो तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, लो और टा से मिलकर बना है, तो लो का भी कोई अर्थ नहीं होता है और टा का भी कोई अर्थ नहीं होता है। अगला यौगिक, जिन शब्दों के खंडों का अर्थ होता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय 2 शब्द से मिलकर बना है, विद्या और आलय। तो विद्या का अर्थ होता है विद्या और शिक्षा, और आलय का अर्थ होता है घर। अगला योग रूढ़, जिन शब्दों के खंड सार्थक हो
परंतु उनके खंड वाले शब्दों से मूल शब्द का अर्थ अलग होता है, उसे योगरूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, यह पंख और ज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कमल। पंख का अर्थ होता है कीचड़ और ज यानी जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला हर एक पदार्थ कमल नहीं होता है, ठीक। तो इसी प्रकार योग रूढ़ की परिभाषा हुई। अब अगला, उत्पत्ति की दृष्टि से। इस दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। क, तत्सम, वैसे शब्द जिनको संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ले लिया गया, उसे तत्सम कहते हैं। यानी कि हिंदी में ही है, लेकिन उन्हें संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया। जैसे अग्नि, गृह आदि। अगला, तद्भव, वैसे शब्द जो संस्कृत से ही लिए गए हैं, परंतु हिंदी में उनका रूप बदल गया है, उसे तद्भव कहते हैं। जैसे आग, घर आदि। ये भी शब्द संस्कृत से ही लिए गए हैं, लेकिन हिंदी में उनके रूप को बदल दिया गया। जैसे अग्नि से हुआ आग, गृह से घर आदि। अगला, देशज, वैसे शब्द जिन्हें देश की अन्य भाषाओं से लिया गया है या लोगों के द्वारा गढ़े गए हैं, उसे देशज कहते हैं। यानी ये स्वयं के देश से यानी है। जैसे पैना, जो कि पंखा, ठेस, दियरी आदि। दियरी यानी दिया। विदेशज, वैसे शब्द जिन्हें अन्य विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, उसे विदेशज कहते हैं। हिंदी में शामिल वैसे शब्द जिन्हें अन्य विदेशी भाषा से लिए गए, उसे विदेशज कहते हैं। जैसे फारसी से आदमी, गुलाब, कमर, अरबी से अदालत, तारीख, मुकदमा, अंग्रेजी से रेल, स्कूल आदि। अगला, शब्द का रूपांतर की दृष्टि से। रूपांतर यानी कि उनके रूप में अंतर होने के भाव से। तो इस दृष्टि से शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी यानी कि वैसे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, प्रत्यय और क्रिया आदि के अनुसार बदलता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि उन शब्दों का रूप जो है लिंग के आधार पर बदल जाएगा, वचन के आधार पर बदल जाएगा, कारक के आधार पर बदल जाएगा, क्रिया के आधार पर बदल जाएगा। जैसे लड़का, तो लड़का जब एक रहेगा तो लड़का, अनेक हो जाएंगे तो लड़के। फिर खा, खा से खाना। अगला, अविकारी शब्द, वैसे शब्द जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे परंतु, प्रायः, यानी कि परंतु जो है, अब इसे किसी भी वचन में लगाएंगे तो परंतु ही रहेगा। इनका परंतुआ, परंतुओं ये सब नहीं होगा, ठीक। तो देखिए, विशेष, विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। अविकारी के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। इन 8 यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन सब के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इनके बारे में आगे जानेंगे। तो आज हमारा शब्द और शब्द भेद यही समाप्त हुआ। शब्द के अंतर्गत शब्द की परिभाषा हम लोगों ने जाने, शब्द भेद के अंतर्गत शब्द भेद को कितने प्रकार से विभाजित किया जाता है उसके बारे में जाने। अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, रूपांतर की दृष्टि से आदि तरह से हम लोगों ने जाना। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग का जो गृह कार्य था वह था संधि विच्छेद, तो उसको हम लोग आज हल करेंगे। पहला, निर्झर, निह प्लस झर,
निर्धन, निह प्लस धन, दुष्कर्म, दुह प्लस कर्म, मनोरथ, मनः प्लस रथ, नीरस, निह प्लस रस, दुस्साहस, दुह प्लस साहस, पुरस्कार, पुरः प्लस कार, मनोविकार, मनः प्लस विकार, पुनः जागरण, पुनः प्लस जागरण, निष्फल, निह प्लस फल। तो हम लोग अगले वीडियो में संज्ञा के बारे में जानेंगे और उनके भेद के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।